बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो है 5 ऐसी आदतों का जो है ज़िक्र करेंगे और ना जो मैंने अपनाई हुई हैं और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली को, जो मेरी बहनें मुझे देखती हैं, तो उनको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जनाब आज जो है सबसे पहले रूटीन शेयर कर लेते हैं। तो चने जो थे आए हुए थे, पहले भी ना मैं सौदे में लाई और ना मैं रख के भूल गई बाहर ही, और ना उसमें कीड़े लग गए। तो अब तो मैंने ना इस दफ़ा सौदे में लाते ही मैंने कहा जल्दी से इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मॉल से लो तो साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरह ज़रा चेक करके इसको ओवरनाइट जो है भिगो के रख दूँगी और सुबह जो है कुकर में प्रेशर दे के नमक और सोडा डाल के गला लूँगी और फिर जब भूख लगा करेगी ना तो बना लूँगी। तो बस यहाँ पे ये काम किया। फिर उसके बाद जो एक दिन पहले कबाब भी बना के रखे थे चिकन के चने की दाल के साथ। तो मैंने कहा बस अभी इनको भी जल्दी से, क्योंकि अब गर्मी हो गई है ना, तो फ्रीज़र में ही रखूँगी। अभी फ्रिज में रखे हुए थे, थोड़ा पतला बैटर बन गया था इस दफ़ा ना, तो इसीलिए बस मैंने कहा ये छोटे छोटे काम जो हैं साथ साथ करते रहो। लेकिन ये कि फ़ायदा बहुत हो जाता है। ये बने हुए रखे हुए होते हैं कबाब, तो अब बच्चे इसके बर्गर भी बना लेंगे, सैंडविच भी बना लेंगे। और ना नाश्ते में भी तल के देती हूँ बेटे को, या कभी दाल सब्ज़ी वगैरह कम होती है ना तो भी यही के काम आ जाते हैं। तो बस ये है कि जल्दी से ना इनको बना के और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी आदतों की तरफ। तो जनाब आज जो मैं सबसे पहले अपनी आदत का जिक्र करूँगी कि घर में घुसते ही जो है हमें सलाम करने की आदत डालनी चाहिए। भले घर में कोई हो नहीं हो, हमने तो ना बचपन से ही सीखा है। स्कूल से आते थे तो आते ही चीखते ही सलाम करते थे ना घर में, तो वो हमारी आदत बनी हुई है। तो अब जो हम करते हैं तो वही हमारे बच्चे सीखते हैं ना। तो बस यही है कि मैंने भी ना अपने बच्चों को कहीं से भी आए, बाज़ार से या कहीं से भी बाहर से आए, स्कूल से आए, घर में कोई हो नहीं हो, आपने सलाम करना है। तो ये कि इससे बहुत घर में खैर बरकत और खुशहाली होती है। और ना बज़ाहिर तो हमें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या क्या ज़रूरत है, कोई है ही नहीं तो सलाम क्यों करें। लेकिन ना इसका जो है बाद में हमें पता चलता है जब ये हमारी आदत बन जाती है, और ना इसके असर जो है हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी आदत जो है जनाब, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, क्योंकि बिस्मिल्लाह तो पढ़नी ज़रूरी होती है खैर बरकत के लिए। तो आदत बना लें, बस जैसे अब काम करें कि कबाब बनाने शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप देखेंगे खुद ही उस काम में जो है इतनी खैर हो जाएगी और इतनी जल्दी फटाफट से जो है वो काम हमारा निपट जाएगा। और बज़ाहिर जो है लगता है कि ना हर काम में जो है ख़ास तौर पे कोई काम करना हो, अब ये बिस्मिल्लाह सलाम करना ये हमें ख़ास तौर पे नहीं करना, ये हमें आदत में हमारी शामिल हो जाएगा ना, तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारे मुंह से जो है खुद ब खुद ही निकल जाया करेगा। तो जनाब तीसरी आदत जो है वो वज़ू की है, क्योंकि मुझे तो ना वज़ू में रहने की आदत अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। क्योंकि शुगर की वजह से जो है यूरिन की वजह से नहीं रहता था पहले मेरा इतना वज़ू, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि ना वज़ू में रहूँ और ना सारे काम जो है नमाज़ों के साथ साथ जो है वज़ू में ही करती रहूँ, ताकि अल्लाह ताला जो है घर में खैर बरकत खुशहाली लेकर आए। और ना उसके अलावा जो है जनाब जैसी आमदनी आए, क्योंकि सभी के घरों में तनख्वाहें आती हैं, किसी के हफ्ते की आती है, किसी के महीने की आती है, तो आप ना सबसे पहले उसमें से अपना अमाउंट निकाल के रख दें जो आपकी हैसियत है अल्लाह के नाम का ना। तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम फिर अपने ख़र्चों में लग जाते हैं, अपने बिलों के, किरायों के और फ़ीसों के और दूसरे झंझटों की फ़िक्र पहले करते हैं। लेकिन अगर हम ये काम करें ना तो इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ना जैसी तनख्वाह है आप सबसे पहले जो है अल्लाह की राह में निकाल दें, जितने भी आपको आपकी सैलरी के हिसाब से पैसे समझ आते हैं। और फिर आप देखें अपना ये पांचों आदतें अपनाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके घरों में भी ना खैर व बरकत खुशहाली होगी और रिस्क में जो है फरावानी बहुत ही ज़्यादा होगी। और अब यहाँ देखें बातों बातों में मेरे अच्छे खासे जो है कबाब बन गए। मैं इनको ना फ्रीज़र कर दूँगी, क्योंकि अब मौसम गर्मियों का हो गया है ना, तो ज़रा फ्रिज भी कूलिंग इतनी अच्छी नहीं करता है। तो ये है कि 2 दिन में ये जमेंगे और साथ साथ जो है इस्तेमाल भी करती रहूँगी, और ना इससे मुझे सहूलत भी बहुत हो जाएगी। और अब यहाँ पे भी ना मैंने चने भी जो अच्छी तरह 1-2 दफ़ा धो के और ना भिगो के रख दिए थे, और साथ साथ जो है अब गैस आ गई थी थोड़ी सही, तो फिर मैंने दूध उबाला चाय के लिए और रात के पीने के लिए, और साथ ही ना तेज़ आँच
होती है तो फिर मैं रोटी भी इसी वक्त डाल लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने कहा बस कबाब ही तल लूँगी थोड़े से। और ना दाल मैंने एक दिन पहले बनाई थी माश की, तो उसके साथ चने की दाल के कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ओवन में जो है दाल गर्म करने रखी, और ना कबाब मैंने कहा जब तक 1-2 घंटे में ये मैं मीठा बना रही हूँ आज रसमलाई, तो ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह डिनर करेंगे मज़ेदार सा। तो जनाब अब इसकी रेसिपी बताती हूँ मैं आप लोगों को, मैं किस तरह बनाती हूँ रसमलाई। तो बस मैंने 1 से 1.5 किलो जो था दूध था, तो उसको मैंने जो है, आप चाहें तो नीडो भी ले लें, या डब्बा पैक वाले दूध जो होते हैं ना उनका बड़ा अच्छा मीठा बनता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ना। तो मैंने मिल्क पैक के ही डब्बे ले लिए थे, और ना उसमें बस 1 चमचा इलायची पाउडर या साबुत इलायची जो भी आपको पसंद हो उस तरह डाल के, और बस ना इसमें शक्कर जो है अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 प्याली जितनी शक्कर डाली थी, और बस इसको चलाते रहेंगे उबाल आने तक। और इतनी देर में जब तक इसमें उबाल आएगा ना, तो फिर मैं अपना दूसरी तरफ जो है ये बना लेती हूँ रसमलाई की टिक्कियाँ, क्योंकि ना मेरे पास मिल्क पाउडर था, ये तकरीबन 1 कप जितना ही था ना। तो इसमें बस 1 छोटा अंडा डालूँगी, क्योंकि उसका हिसाब देखना पड़ता है ना। और 1 चमचा ही जो इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी, बेकिंग सोडा नहीं डालूँगी, क्योंकि ना ये फ़र्क होता है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में ना। तो बस इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करके, और ना मैं इनकी बॉल्स ही बना लूँगी, क्योंकि बाज़ार से मैं सौदे में लाती थी ना पैकेट, तो वो अच्छा एक्सपेंसिव पड़ता था, और ना इतनी ज़्यादा मज़े की बनती भी नहीं थी। कभी अंडा ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। तो फिर अब मैंने रेसिपीज़ वगैरह देखी ना, तो फिर मैंने कहा ये मुझे ज़्यादा ईजी लगी, तो फिर इसलिए आज मैं ना इसी तरीके से बना रही थी। तो बस मैंने 1 कप जितना इसमें मिल्क पाउडर लिया है, नीडो या जो भी आपके पास हो, और उसमें ना एक दरमियाने साइज़ का अंडा लेके, और आधी चमची भर की जो है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिए। और बस इनको अच्छी तरह आटे की तरह गूँध लूँगी, क्योंकि ना देखना पड़ता है ना, बाज़ औक़ात तो अंडा बड़ा होता है तो लिक्विड सी हो जाती है, फिर बॉलें सही बनती नहीं है। तो हमें थोड़ा हार्ड सा बनाना है, ताकि ना उसमें क्रैक भी नहीं आए, और ना अच्छी हमारी जो है बन जाए रसमलाई घर में ही होममेड। तो बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत होती है, और ना अच्छा मज़ेदार सा मीठा बन जाता है। वरना बाज़ार से लो ना रसमलाई का पैकेट, तो वो भी महंगा पड़ता है, और जो मिठाई वालों की दुकानों पे जो नहीं मिलते हैं डिस्पोजेबल, जब लेते हैं तो वो भी हमें अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो आज सालन नहीं बनाना है, सालन की छुट्टी हो गई है, तो कुछ मीठा बना लिया जाए। तो बस आज ना रसमलाई का दिल चाह रहा था, दूध था, तो फिर रसमलाई बना रही हूँ, और साथ साथ जो है आप लोगों से रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने जो है ये मेरी 5 आदतें जो मैंने आप लोगों को आज के व्लॉग में बताई हैं ना, तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर फॉलो करना है, और मुझे बताना है कि आप लोगों को भी जो है ये मेरी आदतें कैसी लगी हैं। क्योंकि देखें इसमें कोई भी हमारा ख़र्चा नहीं हो रहा है, सही है। हम अपने बच्चों को आदत डालेंगे सलाम करने की, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि ना बच्चे इतना शर्माते हैं सलाम करते में, जैसे मुँह देखते रहेंगे और सलाम ही नहीं करेंगे। और हमें तो बचपन से इतना सिखाया गया था कि बस बड़ों को देखो और सलाम कर लो, पहल करो सलाम करने में। लेकिन आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि ना सलाम करना जैसे भूल ही सी गए। और ना दूसरा ये कि वज़ू में रहने की भी अपने बच्चों को और ख़ुद भी आदत डालें, कि ना इससे घर में बड़ी खैर व बरकत होती है। और उसके अलावा जो है हर काम को शुरू करने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, तो उससे भी हमारा काम जो है निहायत जल्दी और फुर्ती से हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि भाई अल्लाह के कलाम में तो बहुत बरकत है ना। और उसके अलावा चौथी आदत जो थी कि जैसी आपकी तनख्वाह आए तो आप उसमें से जो है अल्लाह की राह में निकाल के रख दें, ताकि फिर आपको जो है ज़हनी सुकून और इत्मीनान हो कि भाई आपकी तनख्वाह में जो है खैर व बरकत होगी, कि आप पहले से दूसरों का हिस्सा जो है वो निकाल दें ज़रूरतमंदों का। और उसके अलावा जो है 5वीं आदत इस्तग़फ़ार की, कि बस पढ़ते चलते फिरते घूमते फिरते कोई भी काम करते बस इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहें, कि अल्लाह पाक हमारी जो है मग़फ़िरत फरमाए और हमारी तौबाएँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्योंकि शैतान वरगलाता रहता है, तो उससे अच्छा है कि हम जो है छोटे छोटे अस्कार जो है चलते फिरते करते रहा करें। और ना उससे हम देखेंगे कि हमारे घर का माहौल भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जो है पुरसुकून होगा। और यहाँ देखें मेरी मज़ेदार सी रसमलाइयाँ कैसी ज़बरदस्त सी होममेड रेडी हो रही हैं, और ना टेस्ट में भी इतने मज़े की बनी थी। मैंने तो ना ठंडी करने के लिए फ्रिज में रख दी थी, और साथ ही ना इसके मेवे भी काट लिए थे मैंने। और ना इतनी देर में दूध पक रहा था, क्योंकि गाढ़ा करना होता है ना थोड़ा सा, तो उसके बाद जो है बड़ा टेस्ट आता है इसके अंदर। और ठंडी हो गई तो ये और भी मज़ेदार लगने लग जाती हैं। तो इसलिए मैंने ना पहले इसका काम किया, और ना फिर मैंने कहा बाद में कबाब तल लूँगी। और उसके साथ ही जो किचन भी साथ साथ समेट ही रही थी, क्योंकि फिर एकदम ही जो है बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, खिलेरा पड़ जाता है किचन में। काम तो करना तो हमें ही है, और गर्मी आजकल इतनी है कि क्या नाम है, बस दिल चाहता है कि जल्दी से निपटाओ काम और आ जाओ।
तो बस आज ये था कि बचत वाला काम था, सालन नहीं बनाना था, तो मैंने कहा मीठे की तरफ आ जाया जाए। तो बस यहाँ पे मीठा भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से रेडी हो जाएगा। और आप लोग यहाँ तक मेरे व्लॉग तक पहुँच गए, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए तो लाजमी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह खैर। और अब देखेंगे ना, उबाल आता रहेगा, इसको मैं चलाती रहूँगी। और ना चीनी भी मैंने अपने हिसाब से डाली थी, क्योंकि सबके घरों का हिसाब किताब अलग होता है ना। कुछ लोग ज़रा कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो मैंने तो नॉर्मली रखा था मीठा। और अब ये इसको डाल रही हूँ मैं। अब ये हाथ नहीं लगाएंगे इसको, 1 से 2 मिनट में ये उबल उबल के ऊपर आ जाएंगी। तो इसका मकसद है कि हमारी जो है परफेक्ट सी जो है रसमलाई की रेसिपी रेडी हो चुकी है। और ना इतनी देर में हल्की आँच पर ये पकेगी तो मैं साथ साथ रोटी भी डालती रहूँगी। वरना ना ये इतनी मकदार में अगर हम बाहर से मंगाएं या फिर पैकेट की बनाएं ना, तो वो अच्छी खासी जो है कॉस्टली पड़ जाती हैं हमें। तो मैं इंशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखते हैं अब फिर मैं बनाया करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे एक दफ़ा, क्योंकि देखें फ़र्स्ट टाइम तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता और परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। तो बस मैंने भी यहाँ आज बनाने की कोशिश की, मीठा पहली दफ़ा ये वाला, वरना मैं ज़्यादातर ना कस्टर्ड, सेवइयाँ और ये जो फुर्ती से बन जाने वाले होते हैं ना, ये वाले मीठे बनाती हूँ। तो अब ना ये वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। और ना आटा भी मेरा तो ना पहले से गूंदा हुआ होता है, तो मुझे रोटी पकाने में इतनी आसानी हो जाती है। तो बस अभी तेज़ है ना गैस, तो फिर जल्दी से पहले रोटी डाल लूँगी और फिर उसके बाद जैसे चूल्हा खाली होगा तो चाय भी मैं तो रात की जल्दी बना लेती हूँ गैस जाने से पहले, और कबाब भी तल लूँगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है? देखें फूल के इसका साइज़ देखें। अब मैं इसमें हल्का हल्का सा इसको टर्न करूँगी, क्योंकि टूट भी जाती है ना। तो देखें बिल्कुल लुक आ रही है ना बाज़ार वाली, और ना मज़े की टेस्टी भी बनी थी और साथ साथ रोटियाँ भी पक रही हैं। और ना आपको पता है ज़िंदगी का सफ़र भी यूँ ही चलता रहेगा। और अब बारी आ गई थी डेकोरेशन की, तो मैंने बादाम और पिस्ते जो हैं वो काट लिए थे और थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने इसको पोट में करके ना फ्रिज में रख दूँगी 1 से 2 घंटे तक, जब तक ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और ना फिर रात के खाने में इंशाल्लाह जो है वो खाएंगे। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ना मैंने जो आपको 5 आदतें बताई हैं तो वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन साबित होंगी, तो उस पर भी ज़रूर फॉलो करना है। और ना बस ये सुबह का नाश्ता था, बेटे को नाश्ता बना के दे रही थी, तो एक इसका क्लिप लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।